अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा के साथ मुलाकात की है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज या फिर वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। बताया गया है कि मुलाकात के दौरान दोनों देशों के मुद्दों को लेकर, दोनों देशों के आपसी संबंध को लेकर बातचीत भी की गई और भी मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी, इसमें बताया यह जा रहा था कि कुवैत के अंदर सैलरी पर और बाकी तरीके के जो सामान वगैरह बेचे जाते हैं उसके ऊपर कुवैत गवर्नमेंट टैक्स लगाने वाली है। जबकि यहाँ पर एक अपडेट के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि ये खबर बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये एक अफवाह जो है फैलाई जा रही है कि कुवैत गवर्नमेंट सैलरी के ऊपर और साथ में जो सामान वगैरह बेचे जाते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। हालांकि इस खबर में कोई भी फिलहाल सच्चाई नहीं है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में डोमेस्टिक वर्करों के ड्राइविंग लाइसेंस, यानी जो लोग हाउस ड्राइवर के तौर पर कुवैत के अंदर काम करने के लिए आते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस अब साहिल एप्लीकेशन से जारी किया जाएगा। साहिल एप्लीकेशन पर यह सर्विस उपलब्ध करा दी गई है कि जितने भी नए डोमेस्टिक वर्कर आएंगे यानी नए हाउस ड्राइवर आएंगे उनका ड्राइविंग लाइसेंस साहिल एप्लीकेशन के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके साथ ही अपडेट यह है कि कुवैत के अंदर एक हफ्ते के दौरान 434 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो रेसिडेंस लॉ लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। यानी ये लोग अपने कफील या कंपनी से अलग काम कर रहे थे, इसकी वजह से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। हालांकि जो होशियार लोग होते हैं उनके साथ तो नहीं हो पाता, लेकिन जो भोले वाले लोग होते हैं अक्सर उन लोगों को, धोखेबाज जो लोग होते हैं, वो अपना शिकार बना लेते हैं। तो यहाँ पर कहा यह गया है मिनिस्ट्री की तरफ से, MOI की तरफ से, कि आप किसी को भी अपनी पर्सनल जानकारी, खासतौर से बैंक की जानकारी, आपको किसी भी बंदे को बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि लोग बैंक की जानकारी, आपकी पर्सनल जानकारी लेकर फिर आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। तो इस चीज़ से आपको भी अवेयर रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। किसी को भी कोई बंदा मांगे आपको अपनी पर्सनल जानकारी, बैंक की जानकारी, किसी भी बंदे को नहीं देनी है। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा।